नमस्कार। जो भी अभ्यर्थी अपना यूपीएससी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बताया जाएगा सब चीज़ के बारे में। देखिए, अगर आप इसका पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर इससे पहले आप फॉर्म भर चुके हैं फिर भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें OTR इस टाइम पर OTR के बेस पर ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, OTR क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी एक बार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। आप तो जितने भी फॉर्म हैं उनको आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, तो OTR का जो फॉर्म है उसका मॉडिफिकेशन आप कैसे करें, यानी उसमें बदलाव अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया है तो आप कैसे कर सकते हैं और कितने बार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा बताया जाएगा। और ऐसे ही क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका जो मॉडिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं और कितने बार कर सकते हैं, ठीक है, और कब कर सकते हैं, इन सब का पूरा डिटेल से इन सब पर ये वीडियो है। तो आप लोग इसको पूरा लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, OTR क्या है मैं बताया। सबसे पहले अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसे ही OTR कहते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसको करने के बाद ही जैसे यहाँ ये जो रजिस्ट्रेशन दिया गया है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो OTR भरेंगे। मैं इसके लिए वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से जा करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, देखिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आप फिर से आ जाएगा ये वाला पेज खोल करके, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद ही आप यहाँ पर जा करके लॉगिन करेंगे अपना, ठीक है, OTR डाल करके। तो इसमें सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब बात आती है कि मान लीजिए जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लिए और आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई, तो फिर आप उसका उसमें क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं और कितने बार कर सकते हैं, ठीक है? और कब से कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में मैं चलिए डिटेल से बताता हूँ। देखिए, मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल, जो OTR का प्रोफाइल है उसमें आप क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं और कब-कब। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि OTR का जो प्रोफाइल है तो इसमें चाहे कोई भी कैंडिडेट हो उसमें सिर्फ ओनली एक बार, ठीक है, आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं लाइफ टाइम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद सिर्फ एक बार आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, द चेंज इन OTR प्रोफाइल डाटा शैल बी अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन विंडो द फाइनल एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन। ध्यान रखिएगा, जब आप इसका जो है तो एक्सपायरी डेट जो है आपका जो रहेगा उससे 7 दिन के पहले आपको इसको करना है। ठीक है, ये और क्या दिया गया है कि इसका जैसे मान लीजिए OTR का मॉडिफिकेशन आपको करना है तो कब से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें दिया गया है 12/3/2024, ठीक है, यानी 12 मार्च तक लास्ट डेट है उसको करने के लिए, क्योंकि उसके बाद आप इसका मॉडिफिकेशन उसमें नहीं कर सकते, तो उससे पहले आप इसको कर लीजिएगा। 7 डेट जो एक्सपायरी है इसका मतलब क्या है कि अवेलेबल उसके बाद होगा, ठीक है, अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर। ठीक है, इसके मतलब आप जब अपना OTR कंप्लीट करते हैं उससे 7 दिन बाद आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट ध्यान रखिएगा उस इसके बाद आप नहीं कर सकते। ये जो अभी OTR जो आप करेंगे, जैसे इसका फॉर्म जो भरने जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट डेट भी है शायद, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि आप रुकिए लेकर के चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये रहा इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग नोटिफिकेशन एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप गलती कर देंगे तो फिर सही होने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब इसमें यही देखिए पूरा चीज़ वही लिखा हुआ है कब तक आप करेंगे। और मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म जो है द अदर देन, मतलब जो आप OTR में परिवर्तन कर चुके हैं उसके अलावा इसको आपको करना है यहाँ पर से। तो यहाँ से आप जा करके करेंगे, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, द कमीशन हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्शन इन एनी field of the application form for this examination form from next day of the closure of the examination window of this examination।
दिस विंडो विल रिमेन ओपन फॉर 7 डेज। देखिए फॉर 7 डेज कितने दिन के लिए, 7 दिनों के लिए। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि आप कब से कब तक, जैसे मान लीजिए उसमें भी जो ऊपर में 7 डेज दिखा है, 7 डेज फ्रॉम द नेक्स्ट डेज, ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी 7 डेज ही दिया गया है। इसमें 6-3-24 से लेकर के 12-3-24 तक, यहाँ भी 12-3-24 है, यहाँ भी 12-3-24 तक आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि जब से उसका वो चालू होगा तब से वो कर सकते हैं। इन केस कैंडिडेट वांट टू कैरी आउट एनी चेंज, मतलब हिज OTR प्रोफाइल पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड, देन ही सी would log in to OTR platform and do the needful accordingly. In other words, no change in the OTR profile can be made by visiting the window for modification in application में। देखिए अगर आप इसमें चेंज कर रहे हैं, जैसे क्या है कि आप पहले जब आप चेंज करिएगा, मान लीजिए आपको कुछ बदलाव करना है, तो आप फॉर्म में बदलाव करने से पहले OTR में आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि OTR में जो भी गलत होगा तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आप जब चाहें तो OTR जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप जा करके रजिस्ट्रेशन का मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही रहा वीडियो आज का। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए। अगर कुछ समस्या हो तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए।